क्रीक क्रोकोडाइल कमांडोज बीएसएफ की एक एलीट कमांडो फोर्स है जिसे मुख्य रूप से गुजरात के कच्छ इलाकों के क्रीक एरियाज जैसे कि सर क्रीक, पीर सरनाई क्रीक, कोरी क्रीक, देवरी क्रीक और हरामी नाला, इन सभी क्रीक एरियाज की सुरक्षा की जिम्मेदारी इसी कमांडो फोर्स को दी गई है। क्रीक एरियाज उन जगहों को कहा जाता है जहां पर टेढ़ी मेढ़ी खाड़ियां और कई पतली पतली नदियां होती हैं और जहां पर पेट्रोलिंग व्हीकल्स को आसानी से ऑपरेट नहीं किया जा सकता है। और इसी वजह से इन कमांडोज को इस तरीके से ट्रेन किया जाता है कि अगर इन एरियाज पर पेट्रोलिंग व्हीकल्स खराब भी हो जाएं, तो भी इस इलाके की पेट्रोलिंग को अच्छी से किया जा सके। इस कमांडो फोर्स को क्रीक क्रोकोडाइल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्हें क्रोकोडाइल यानी कि एक मगरमच्छ की तरह पानी और जमीन दोनों जगहों पर बड़ी आसानी से ऑपरेट किए जाने के लिए ट्रेन किया जाता है। क्रीक क्रोकोडाइल कमांडोज को 70 दिन की रिगरस ट्रेनिंग कोर्स से गुजरना पड़ता है, जिस दौरान इन कमांडोज को स्विमिंग, मरीन डाइविंग, फायरिंग एबिलिटीज और कठिन से कठिन इलाकों में भी आसानी से ऑपरेट किए जाने के लिए ट्रेन किया जाता है। क्रीक क्रोकोडाइल कमांडोज को इस तरीके से ट्रेन किया जाता है कि ये पूरे गियर के साथ 13 से 14 घंटे तक लगातार पानी के अंदर रहकर पेट्रोलिंग कर सकते हैं। गुजरात का कच्छ इलाका जहां पर इन कमांडोज को तैनात किया गया है, ये एक ऐसी जगह है जहां सूखी जमीन, गीली जमीन और यहाँ तक कि दलदली जमीन लगभग हर तरह की समस्या मौजूद है और यहाँ का तापमान 50 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ऊपर चला जाता है। लेकिन इतनी सारी कठिन परिस्थितियों के बावजूद भी बीएसएफ की ये एलीट कमांडो फोर्स यूनिट देश की दिन रात सुरक्षा करती है। गुजरात के कच्छ इलाके में भारत पाकिस्तान सीमा पर किसी भी तरह के नुकीले तारों की बाउंड्री नहीं बनाई गई है, यानी ये वो जगह है जहां पर भारत और पाकिस्तान की सीमा पूरी तरीके से खुली है। हालांकि इस जगह पर पाकिस्तानी रेंजर्स के कोई भी जवान दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी भारत इस सीमा की सुरक्षा में अपनी ढील नहीं छोड़ सकता है, क्योंकि 12 मार्च 1993 में हुए मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट के लिए RDX की तस्करी इसी कच्छ इलाके से हुई थी और मुंबई में 26/11 हमला करने वाले आतंकी भी गुजरात के करीब समुद्री रास्ते से ही मुंबई पहुंचे थे। और इस तरह की घटना दोबारा से ना हो, तो इसलिए इस कमांडो फोर्स को इस इलाके में तैनात किया गया है। मौजूदा समय में इस क्रीक क्रोकोडाइल कमांडो यूनिट में करीब 42 कमांडोज मौजूद हैं, जिन्हें 5.56 × 45 mm की X95 जैसी असॉल्ट राइफल से इक्विप्ड किया गया है और ये कमांडोज दिन रात देश के इन क्रीक एरियाज की चौकसी पर तैनात रहते हैं। इस कमांडो फोर्स को 2009 में स्थापित किया गया था और इसे कंट्रोल करने के लिए समुद्र में भी BOPs यानी बॉर्डर आउटपोस्ट को बनाया गया है, जहां से इन कमांडो फोर्स को कमांड दी जाती है।